दरोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस 14 संदिग्धों से भी पूछताछ जारी है। आपको यह भी बताएंगे कि मॉनसून सत्र के दौरान बीजेपी के 18 विधायकों के निलंबन को लेकर के जेएमएम के सवाल पर बीजेपी ने क्या जवाब दिया है। तो वहीं झारखंड में बारिश से कहां-कहां जलजमाव हुआ है, ये खबर भी आपको विस्तार से दिखाएंगे। और देखिए, जमशेदपुर में पुलिस और किन्नर के बीच झड़प क्यों हुई, इस खबर से भी आपको रूबरू करवाएंगे। प्रदेश की राजधानी रांची की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। बेखौफ अपराधी अब पुलिस जवानों को भी निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला कांके रिंग रोड के पास का है, जहां पर एक दरोगा का शव मिलने से सनसनी मच गई। जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। रांची में अपराधी मस्त, कानून व्यवस्था पस्त। दारोगा का मर्डर, खत्म खाकी का डर। कानून पर वार, सियासत अपार। अगर आप राजधानी रांची में रहते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यहां पर अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। बेखौफ अपराधी अब पुलिस जवानों को निशाना बना रहे हैं। कांके रिंग रोड के पास एक दारोगा का शव मिलने से सनसनी मच गई। दारोगा अनुपम कुमार कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप अपने दोस्तों के साथ खाना खाने कांके के ही इंडियन होटल, जो कि रिंग रोड पर है, वहां गए हुए थे। वहां सभी ने खाना खाया और रात करीब 11:30 बजे के बाद होटल से निकले। इसके बाद दारोगा की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने अनुपम को 4 गोली मारी। राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ा हुआ है और इसी की बानगी है कि अब अपराधी पुलिस वाले को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसी ही एक वारदात जो है वो रांची के कांके थाना क्षेत्र में हुई है। दिखा सकते हैं हम आपको कि ये इंडिया होटल है। यहीं पर कल स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप अपने दोस्तों के साथ खाना खाने पहुंचे थे और देर रात यहां से जब वो निकले उसके बाद उनकी खोज खबर नहीं मिली, जिसके बाद उनकी तलाश की गई तो उनका शव जो है इस इलाके में बरामद हुआ है। पुलिस वाले आए? जी सर। तो कितने दोस्तों के साथ थे? वो लोग था 10 आदमी था सर। जी सर। कितने बजे यहाँ से निकले? करीब 11:30 पौने 12 बजे तक लगभग 11:30 को। हाँ, 11:30 को बाद था सर। वहीं इस मामले को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं तो कांग्रेस ने कहा दोषियों पर कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से दुखद घटना है और हम समझते हैं कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और जिनकी भी लापरवाही होगी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा गया तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब के अपराधी को पकड़ो। आपको बताएं कि बीते कुछ दिनों से राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। चलिए ये जान लीजिए कि पिछले कुछ दिनों में कौन कौन से बड़े अपराध हुए हैं। 7 जुलाई को पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 29 जुलाई को पुलिस जवान अभिषेक उरांव की हत्या हुई। 2 अगस्त को सिविल कोर्ट के वकील की हत्या हुई। 3 अगस्त को दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या हो गई। रांची की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि डीजीपी ने खुद लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। अपराधियों पर नियंत्रण और पब्लिक के प्रति संवेदनशीलता, ये हमारे 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज थे। अपराधियों पर नियंत्रण करने के जो मैं जानता हूं, जो मैंने अपना 30, 32, 35 साल की नौकरी में सीखा है, मैंने अपने अनुभवों के आधार पर इनको गाइड करने का प्रयास किया है अपने अधीनस्थों को। और मैंने बोला है कि यदि आप अच्छा काम करोगे तो मेरा सर ऊंचा होगा। पहले वकील की हत्या, फिर दारोगा का शव मिलना राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या राजधानी की कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है? एक के बाद एक वारदात का कौन है जिम्मेदार? न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड में बढ़ रहे अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। एक तो सरकार का वर्दी पहना हुआ दरोगा अनुपम कश्यप, दूसरा कानून की रक्षा करने के लिए न्यायालय में पैरवी करने वाला एक अधिवक्ता, और तीसरा जनप्रतिनिधि। ये 3 लोगों की हत्याएं बैक टू बैक होती है और राज्य सरकार अपने जब बड़े बड़े डींगे हाँकती है विधानमंडल के उस फ्लोर को अपने झूठे कसीदे और झूठे वायदों को साबित करने के लिए जब दलीलें देती हैं, तो एक शब्द भी झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं निकलता है। ये साफ दिखलाता है कि वर्तमान की सरकार के संरक्षण में ही